हेलो गाइस, वेलकम टू जस्ट वेल क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजी सिलेबस के बारे में कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, कौन सा टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कहाँ कहाँ से चीजें आएंगी, क्या क्या आपको छोड़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम आपसे आज डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको पूरा डिटेल में, ठीक है। इससे पहले एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि अभी तक अगर आप जो है मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि अब आपकी थ्योरी की क्लास जो है स्टार्ट हो गई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं पूरा डिटेल सिलेबस के बारे में, ठीक है। डिटेल सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखिए देखिए ये है आपका बायोलॉजी का पूरा सिलेबस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, यूनिट की बात करेंगे। यूनिट आपके कितने यूनिट हैं और कहां कहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला यूनिट है आपका क्या, जनन। क्या है पहला यूनिट, है आपका जनन। क्या है पहला यूनिट, तो पहला यूनिट है आपका जनन। और जनन से आपके पूरे 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के, तो पूरे आपके 14 नंबर के क्वेश्चन जो है जनन जो है इस यूनिट से पूछे जाते हैं। इस यूनिट के थ्रू आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं ये अभी हम आगे वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है, कि जनन यूनिट से आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। अगला यूनिट है आपका यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है आपका आनुवांशिकी और विकास, ठीक है। आनुवांशिकी और विकास, तो इससे आपके पूरे 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। 18 नंबर मतलब कि बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें भी आपके ये मैं एक बात बोलूंगी कि ये जो टॉपिक है ना, ये जो यूनिट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है तो वो है आपका आनुवांशिकी और विकास, जिसमें से आनुवांशिकी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को जो ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो हम आपसे पूरा डिटेल में बात करेंगे और थ्योरी वाली क्लास आप जरूर देखिएगा इसकी आनुवंशिकी की, ठीक है। मजा आ जाएगा आपको एक बार अगर आप क्लास को देख लेंगे तो, क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत ही हार्ड पड़ता है। आगे बात करेंगे हम यूनिट नंबर 3 की। और यूनिट 3 क्या है, जीव विज्ञान और मानव कल्याण, ठीक है। जीव विज्ञान में मानव का कल्याण, इससे आपके पूरे 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस यूनिट में भी आपके बहुत सारे चैप्टर हैं, अभी आगे हम इसी वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे। उसके बाद है आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है आपका जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। इससे आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के, 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद है आपका यूनिट नंबर 5। कितना है, यूनिट नंबर 5 पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। क्या है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। और इससे भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका पूरा 5 यूनिट और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने हम आपको बताया। अब चलिए आगे देखते हैं कौन से यूनिट के आपके कितने चैप्टर हैं और कौन कौन सा टॉपिक है। तो आगे है आपका इकाई 1 यानी कि यूनिट फर्स्ट। क्या है, जनन। जनन, जनन में आपका पहला है, पहला चैप्टर क्या है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। क्या है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इससे पहले इसमें जो है आपका सिलेबस कटा हुआ है। इससे पहले आपका पहला चैप्टर था जनन, ठीक है, जनन था जो कि कट गया है। और ये है आपका पहला चैप्टर क्या, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, पहला है आपका, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना, नर एवं मादा युग्मोत्भीत, ठीक है, का विकास, परागण प्रकार मतलब परागण के प्रकार कितने होते हैं, अभिकर्मक एवं उदाहरण, ठीक है। उसके बाद है आपका बही प्रजनन युक्तियां, ठीक है, पराग, स्त्री केसर संकर्षण, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन पश्च घटनाएं क्या होती हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती हैं, भ्रूणपोष क्या होता है, ठीक है, एवं भ्रूण का परिवर्धन क्या होता है, बीज का विकास क्या होता है, फल का निर्माण, ठीक है, विशेष विधियां, एपोमिक्सिस क्या होता है, ठीक है, असंग जनता, अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता, बीज प्रकीर्णन, ठीक है, महत्व एवं फल का निर्माण। ये सारी चीजें हम आपके किस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में। और उसका नाम क्या है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। क्या है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ठीक है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि यूनिट फर्स्ट में आपका जनन में और अगला चैप्टर कौन सा है, तो अगला है आपका मानव जनन। क्या है, मानव जनन, ठीक है,
ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें आपका क्या है, नर एवं मादा जनन तंत्र। ठीक है, नर एवं मादा जनन तंत्र, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में इसी चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद है वृषण एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी शरीर रचना। ठीक है, वृषण और अंडाशय की क्या करेंगे, पूरी रचना के बारे में हम जानेंगे, देखेंगे। उसके बाद है आपका युग्मक जनन और शुक्राणु जनन। क्या है, युग्मक का जनन कैसे होता है, शुक्राणु का जनन कैसे होता है, एवं अंड जनन, मासिक चक्र। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। ठीक है, निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, भ्रूणीय परिवर्धन क्या होता है, ब्लास्टोसाइट्स क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद से अंतर रोपण की बात करेंगे। ठीक, उसके बाद है आपका सगर्भता क्या होता है, प्लेसेंटा का निर्माण कैसे होता है, प्रसव और दुग्ध श्रावण कैसे होता है, इसके बारे में सामान्य परिचय यानी कि मानव जनन के बारे में। ठीक है, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में पूरा डिटेल में एक एक चीजें, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से जो चीजें आपको नहीं पता होंगी ना, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, सुबह 7 बजे, अगर आपको पता नहीं है तो सुबह 7 बजे मेरी क्लास चलती है। ठीक है, इसी चैनल पे जस्ट वेल क्लासेस आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, उसी पे मेरी क्लास सुबह 7 बजे बायोलॉजी की चलती है और पूरे डिटेल में हम बात करते हैं। ठीक, उसके बाद से तीसरा चैप्टर है आपका जनन स्वास्थ्य। किस यूनिट का है, पहले यूनिट का ही है। क्या है, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो जनन स्वास्थ्य की आवश्यकताएं। ठीक है, जनन स्वास्थ्य की आवश्यकताएं क्यों है। ठीक है, यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं, इसकी रोकथाम क्या है, कैसे रोक सकते हैं। तो यौन संचारित रोग एवं रोकथाम, ये तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। कितने चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। इससे पहले ही मैंने आपको एक वीडियो दिया है यौन संचारित रोग के बारे में। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जा करके देख लीजिएगा, ये टॉपिक आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक आपका वहीं से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है परिवार नियोजन। ठीक है, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग जो होती है उसके बारे में हम इसी चैप्टर में बात करेंगे। आवश्यकता एवं विधियां, क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी विधियां क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद एक गर्भ निरोधक एवं चिकित्सक सगर्भता समापन। ठीक है, एमटीपी की बात करेंगे। किस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में। उसके बाद है आपका एमिनियोसेंटेसिस। ठीक है, बाध्यता क्या होता है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या होती है, आईवीएफ क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है। ठीक है, गिफ्ट क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है, हम सारी एक एक चीज डिटेल में हम बात करेंगे। किसकी, चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है क्या, आपका जनन स्वास्थ्य। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला चैप्टर है आपका वंशागति और विविधता। ठीक है, वंशागति एवं विविधता जो कि है आपका यूनिट 2 का। यूनिट 2 का क्या है, आनुवंशिकी और विकास। इसमें है आपका मेंडलीय वंशागति। ठीक है, मेंडल के लॉ क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेंडलीय अनुपात में विचलन। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, मेंडल कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे ना, तो सबके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद से कह रहा है स्वप्रभाविता क्या होता है। ठीक है, स्वप्रभाविता। उसके बाद से आपका गुणात्मक विकल्पी एवं रुधिर वर्गों की वंशागति। ठीक है, ब्लड की जो वंशागति होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से प्लियोट्रॉफी, बहुजीनी वंशागति एवं प्रारंभिक ज्ञान। ठीक है, उसके बाद का टॉपिक है आपका वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। ठीक है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या होता है, उसके बाद से क्रोमोसोम और जीन क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। क्रोमोसोम क्या होते हैं और जीन क्या होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्रोमोसोम और जीन को एक ही समझ लेते हैं। उसके बाद से कह रहा है लिंग और निर्धारण। ठीक है, मनुष्य में कैसे होता है, पक्षी में कैसे होता है। ठीक है, मधुमक्खी में कैसे होता है लिंग का निर्धारण। ठीक है, संलग्नता और जीन विनिमय। ठीक, उसके बाद है आपका लिंग संलग्नता, वंशागति, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होती है, आपकी एक बीमारी होती है ना, ऐसे ही आपका वर्णदानता। ठीक है, मनुष्य में मेंडलीय विकार, थैलीसीमिया, ये सब आपकी बीमारियां हैं। सबके बारे में एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे। मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, क्लिनफेंटल सिंड्रोम क्या होता है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पूरा डिटेल में बात करेंगे। और ये जो चैप्टर है ना, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना, तो मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगी कि अगर इस चैप्टर को आपने स्किप किया तो आपका जो पेपर है वैसे ही
मैं बोलना तो नहीं चाहूंगी लेकिन खराब हो सकता है, क्योंकि ये चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला है आपका वंशागति का आणविक आधार। क्या है? दूसरा चैप्टर है आपका सेकेंड यूनिट का दूसरा चैप्टर क्या है? वंशागति का आणविक आधार, जिसमें आनुवंशिकी पदार्थ की खोज, किसकी खोज? आनुवंशिकी पदार्थ की खोज, जिसमें डीएनए हो गया आपका आनुवंशिकी पदार्थ, डीएनए एवं आरएनए की संरचना, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बाद से डीएनए पैकेजिंग क्या होती है, डीएनए, ठीक है, आरएनए प्रतिकृतियन क्या होता है, सेंट्रल डोगोमा प्रोसेस क्या होता है, ठीक। उसके बाद से अनुलेखन क्या होता है, आनुवंशिकी कूट क्या होता है, रूपांतरण क्या होता है, जीन अभिव्यक्ति क्या होता है, इसके नियमन क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद से लैक ओपेरान क्या होता है, ये एक थ्योरी होती है, इसके बारे में भी हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद जीनोम, ठीक है, और मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, आप लोग सुनते होंगे उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुआ है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम किसमें बात करेंगे? सेकेंड यूनिट के सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम क्या है? वंशागति का आणविक आधार, ठीक है। इसके बाद है आपका थर्ड चैप्टर, जिसका क्या नाम है? विकास। विकास, इसमें क्या पाएंगे? जीवन की उत्पत्ति, मतलब हमारे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, जैव विकास एवं जैव सिद्धांत हो जाएगा यहाँ पे कि प्रमाण पूरा जीवी, ठीक है। तुलनात्मक शरीर, ठीक, तुलनात्मक शरीर रचना, भौतिकी एवं आणविक प्रमाण क्या होता है, डार्विन का योगदान क्या है, ठीक है। मॉडर्न आपका सिंथेटिक थ्योरी क्या है, ठीक। उसके बाद से आपका विकास क्रियाविधि, विभिन्नताएं, ठीक है, उत्परिवर्तन एवं पुनर्नियोजन, प्राकृतिक चयन के प्रकार। उसके बाद है आपका जीन प्रवाह एवं आनुवंशिक अप्रवाह। उसके बाद से हार्डी वेन वर्ग सिद्धांत क्या होता है, अनुकूली विकरण क्या होता है, मानव का विकास, ठीक है। ये सारी चीजें, ये आपका यूनिट ही मैंने बोला ना बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे जितने भी चैप्टर हैं ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला है आपका यूनिट थर्ड। क्या है यूनिट थर्ड? क्या है? जीव विज्ञान और मानव कल्याण। क्या है? जीव विज्ञान और मानव कल्याण, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य और रोग। क्या पढ़ेंगे? मानव स्वास्थ्य और रोग। इसमें हम पढ़ेंगे रोग जनक, ठीक है। रोग जो होता है उसके जनक कौन होते हैं? मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी, ठीक है। मनुष्य में कौन कौन से ऐसे परजीवी होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं? मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, फाइलेरियासिस हो गया, स्केरियासिस हो गया, टाइफाइड जुकाम, निमोनिया, अमीबाइसिस, रिंगवर्म, ये सारी आपकी क्या है? ये आपकी बीमारियां हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। उसके बाद से कह रहा है उनकी रोकथाम, प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत संकल्पना, उनको रोकेंगे कैसे, ठीक है। और आपका जो प्रतिरक्षा विज्ञान होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, टीके के बारे में पढ़ेंगे, कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, HIV के बारे में पढ़ेंगे, एड्स के बारे में पढ़ेंगे, यौनावस्था, नशीले पदार्थ मतलब ड्रग और एल्कोहल का जो कुप्रयोग होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी चैप्टर जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है। मनुष्य के कल्याण में सूक्ष्म जीव का क्या योगदान है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक। इसमें है आपका घरेलू खाद्य उत्पादों में, ठीक है, घरेलू जो कि हम खाते पीते हैं उसमें सूक्ष्म जीव का क्या योगदान है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद से औद्योगिक उत्पादन, वहित मल उपचार, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन, जैव नियंत्रक कारक के रूप में जैव उर्वरक, इन सारे चीजों के बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। मैं एक बार नहीं बहुत बार आपसे जिस दिन से क्लास ले रही हूँ उस दिन से एक ही बात बोलती हूँ कि कुछ भी पढ़ने से पहले एक बार आप सिलेबस जरूर देखिएगा, एक बार सिलेबस को जरूर देखिएगा, ठीक। क्योंकि बिना सिलेबस पढ़े अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका कुछ छूटेगा और कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आप सिलेबस देख करके पढ़ाई शुरू करते हैं ना तो आपका एक भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगा। अगर मेरे से कहीं छूटता भी है तो आप अगर सिलेबस देखे रहेंगे ना तो आप वहां पे बोलेंगे कि मैम मेरा ये टॉपिक जो है छूट रहा है, आप करवाइए, ठीक है। तो इसीलिए और आपके लिए भी बहुत आसानी रहेगी, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको तुरंत याद आएगा कि हाँ ये इस चैप्टर का ये टॉपिक है, अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत भी आपको जानकारी होगी तो आप लिख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले क्या करिए, सिलेबस को जानिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, अगला देखिए कह रहा है इकाई 4 यूनिट 4 की बात कर रहा है। यूनिट 4 में क्या है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। इसमें आपके पहला चैप्टर पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी में सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है, सिद्धांत एवं प्रक्रम। उसके बाद से आनुवंशिकी इंजीनियरिंग पुनर्योजन, आपका डीएनए तकनीक, डीएनए का यूज करके हम आनुवंशिकी इंजीनियरिंग में क्या कैसे क्या होता है, ये सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर है आपका जैव प्रौद्योगिकी, उसके क्या है उपयोग, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, कैसे उपयोग करते हैं। इसमें आपका टॉपिक है क्या क्या है, जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग, इसका हम स्वास्थ्य और कृषि में कैसे उपयोग करते हैं। उसके बाद से मानव इंसुलिन और वैक्सीन, मानव में इंसुलिन और वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, उनका उत्पादन कैसे होता है। उसके बाद से जीन चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, जीन चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका आनुवंशिकी रूपांतरित जीव, बीटी, ठीक है, बीटी कपास, ठीक है, बीटी किसी भी फल के आगे आपका क्या होता है, किसी भी पौधे के आगे क्या होता है, बीटी लग जाता है, उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे इसमें डिटेल में। उसके बाद से कह रहा है ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं, जैव सुरक्षा समस्याएं क्या होती हैं, बायोपायरेसी एवं पेटेंट क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम यूनिट नंबर 4 में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है आपका इकाई 5 पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, क्या है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, आपका यूनिट 5 है। यूनिट 5 क्या है, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इसमें पहला चैप्टर है आपका क्या है, जीव और समष्टियां, क्या है, जीव और समष्टियां आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले टॉपिक क्या पढ़ेंगे, समष्टि, ठीक है। उसके बाद समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, ठीक है, सहोपकारिता, ठीक, स्पर्धा, परभक्षण, ठीक है। उसके बाद से परजीविता, समष्टि, गुण, वृद्धि, जन्म एवं मृत्यु दर, आयु वितरण, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और एक बार मैं फिर बोलूंगी कि आप लोग जो है अभी तक अगर पढ़ाई नहीं शुरू किए हैं तो आपका सिलेबस जो है देख करके ही आपको लग जाएगा कि सिलेबस क्या है, बहुत ज्यादा इजी है कि बहुत ज्यादा हार्ड है। तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है और ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत हार्ड है। अगर आप अभी से शुरू करते हैं ना तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। इसके बाद देख लेते हैं अगला चैप्टर है आपका उसी यूनिट का, यूनिट नंबर 5 का परितंत्र संरचना, ठीक है। इसमें इसका स्वरूप, घटक, उत्पादकता एवं अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिकी पिरामिड, जीव संख्या, भार एवं ऊर्जा के पिरामिड, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे, परितंत्र संरचना में पढ़ेंगे। ये जो आपका चैप्टर है इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका जैव विविधता एवं संरक्षण, ये आपका लास्ट चैप्टर है, लास्ट यूनिट का आपका लास्ट चैप्टर है। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, तो जैव विविधता की संकल्पना, ठीक है। उसके बाद है आपका जैव विविधता के प्रतिरूप, उसके बाद है जैव विविधता का महत्व, क्षति एवं जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है, हॉट स्पॉट, ठीक है, हॉट स्पॉट। उसके बाद है संकटग्रस्त जीव, विलुप्ति, रेड डेटा बुक क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरीज। तो ये सारी चीजें के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और एक बात बोलूंगी कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो हमारा बैच जो है 1 अप्रैल यानी कि कल से मेरा नया बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। तो आप अभी जो जा करके सर्च कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे जस्ट वेल क्लासेस, ठीक है, जस्ट वेल क्लासेस सर्च कर लीजिएगा और आप जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो से हम शुरू कर रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पे जा करके जुड़ जाइएगा और आप जो है बैच को ले लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल जीरो से पढ़ना, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप जो है 1 नंबर नोट कर लीजिए, 1 नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है, 1 नंबर नोट कर लीजिए। और इस पे आप कॉल करके जो भी जानकारियां आपको लेनी है, जो भी जानकारी आपको बैच के बारे में लेनी है, आप इस पे कॉल करके और आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अभी तक मैं आपको रिकॉर्ड बताऊंगी कि इस चैनल से कम से कम तो 1 लाख बच्चे होंगे जो कि पढ़ चुके हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं और उन्होंने बहुत अच्छा नंबर जो है स्कोर किया है। तो अभी भी देरी नहीं हुई है, ठीक है। सिलेबस में बोलूंगी कि आप लोगों के लिए सिलेबस क्या है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अभी से आप शुरू कर देते हैं तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।